बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल 3 to 4-8 इसमें मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के उसूल बयान कर रही हूँ। इन दिनों इस पे वीडियोस बना रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा निगारी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है, बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है इसे करना। तो इसके अगर उसूल पहले से पता होंगे तो इसको ट्रांसलेशन को करना आसान हो जाएगा। तो चलें देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उसूल हैं। तर्जुमा निगारी के उसूल। पहला जो उसूल है वो ये है कि तर्जुमा तहरीर करते वक्त लफ्ज़ी जुमले की बजाय बामुहावरा तर्जुमा किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि एक सेंटेंस को आपने रीड किया और उसके बाद आप उसका वर्ड टू वर्ड आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वैसे कभी भी तर्जुमा सही नहीं होता है। किसी भी ज़ुबान से जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए जो हमने वे उसका यूज़ करना होता है वो होता है कि हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, बल्कि एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिस ज़ुबान में हम तर्जुमा कर रहे हैं उसमें क्रिएट करके और फिर हमने उसे लिखना होता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना, आपने एक पूरा सेंटेंस का जो उसमें बात कही जा रही है उसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना है, बामुहावरा जिसे बोला जाता है। दूसरा उसूल ये होगा कि तर्जुमा करते हुए मवाद और ज़ुबान व बयान पर अलग अलग तवज्जो दी जाए। ये आपने अगर आप पास पेपर देखें तो आप देखेंगे कि उसमें जो मवाद यानी जो आपका कंटेंट होगा और जो ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज है उसके सेपरेट मार्क्स दिए गए हैं पेपर में। उसका मतलब ये है कि अगर ये 15 है तो 15 में से जो मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें ज़ुबान के लिए या लैंग्वेज की अलहदा से की गई है और कंटेंट की अलहदा से की गई है। तो इसलिए दोनों चीज़ों पर तवज्जो देनी है कि जो हम जुमला बना रहे हैं उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो वाकई यानी आपके उस ज़ुबान पर अबूर रखने की गवाही देते हों। यानी उन अल्फाज को देखकर उस जुमले को देखकर ही पता चले कि इस बंदे को इस ज़ुबान पर अबूर हासिल है। तो ये दोनों चीज़ों पर हमने तवज्जो देनी है, उसके कंटेंट पर भी और उसकी लैंग्वेज पर भी, दोनों चीज़ों पर। उसके बाद ये है कि अंग्रेज़ी के ऐसे अल्फाज जो उर्दू में बकसरत इस्तेमाल होते हैं उन्हें वैसे ही लिखा जाए, ना कि तर्जुमा करके तहरीर किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू ज़ुबान का हिस्सा बन गए हैं और हम जब भी उन्हें लिखते हैं तो वो उनको उर्दू में ही लिखा जाता है, उसका तर्जुमा करके नहीं लिखा जाता। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमने उसका तर्जुमा नहीं करना कभी भी, उनको वैसा ही हम उर्दू में लिख देंगे। और ऐसे कसरत बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए अलहदा अल्फाज को तर्जुमा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे बिल्कुल डिमांड नहीं करे कि उनका तर्जुमा आपने करना है। अच्छा, आगे चलते हैं कि कहावतें और मुहावरे चूँकि बराह रास्त तर्जुमा करके नहीं लिखे जा सकते, इसलिए उनका मुतबादिल उर्दू में लिखा जाएगा। अब कोई यहाँ पे अगर कोई इडियम यूज़ हुआ है इंग्लिश में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसका तर्जुमा करके लिख देंगे। वो तो कभी भी उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, जो हम बताना चाह रहे हैं वो तो नहीं बताएगा वो। इसलिए उसका तर्जुमा नहीं करना, बल्कि या तो उसे अच्छी ज़ुबान में, अच्छी उर्दू की उसकी ट्रांसलेशन में उसका मफ़हूम लिखा जाए, या फिर उसका मुतबादिल अगर कोई मुहावरा आपको उर्दू में याद हो तो आप उसे तहरीर कर दें। तो उस पे आपको यानी उस पे एक अच्छी ट्रांसलेशन आपकी उसमें लिखी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि तर्जुमे में असल मतन की अक्कासी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो तर्जुमा हमने लिखा है, अगर एक बार कोई इंग्लिश पढ़ रहा है और उसका मतलब कुछ और समझ आ रहा है उसे, और जब वो तर्जुमा पढ़ रहा है तो उसका मतलब कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। इंग्लिश की जो पैसेज है इंग्लिश का और जो उर्दू का हमने लिखी है इबारत, उन दोनों में एक आपस में जो है कनेक्शन होना चाहिए कि ये वही चीज़ है, वही जो हमने इंग्लिश में पढ़ी वही उर्दू में भी है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये चंद उसूल मैंने आपको बताए हैं, इन पे चल के आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस जो है ना, ये पेपर से पहले की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब सामने आपके पैसेज आ जाएगा उस वक्त आप सोचेंगे कि भाई ये क्या मैंने कैसे करना था, तो उस वक्त ये असूल काम नहीं आएंगे, बल्कि ये प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल करें इन्हें। बार बार प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। ये जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं इनको बार बार तवज्जो दें, बार बार इन पे
آپ کریں، پریکٹس کریں ترجمہ کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے پیپر کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔